हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। सो इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट कर लिए थे। तो पिछला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। बाकी जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जाएंगे सभी की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जाऊंगी, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। अब जो सेट है उसका नाम हमको नहीं दिया है, सिर्फ सेट के एलिमेंट दिए हैं 1, 2, 3। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो सेट है ये ए है, इसके एलिमेंट हम लिख लेते हैं 1, 2, 3 गिवन बाय आर, और जो रिलेशन आर है वो है 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो सेट है, जिस सेट के लिए ये रिलेशन डिफाइन है, ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं सिंपल से ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3। अब अगर हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी ये है कि जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए यहाँ पे। तो 1 का 1, 1 भी नहीं है, 2 का 2, 2 भी नहीं है, 3 का 3, 3 भी नहीं है, बात खत्म। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1, 1, 2, 2, 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। रिलेशन में है ही नहीं। रिलेशन, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट का हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। तो 1 का 1, 1, 2 का 2, 2, 3 का 3, 3 होना चाहिए था रिलेशन में, बट नहीं था, इसलिए रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट का जरूरी नहीं है, बस सिर्फ रिलेशन में जो है, जैसे 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, तो है। ठीक, बाकी और कोई एलिमेंट तो दिया ही नहीं है, बस 1, 2 की सिमेट्री 2, 1 यहाँ पर दी हुई है, बात खत्म, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर, और इसी की सिमेट्री जो है 2, 1 वो रिलेशन में है, इसलिए ये जो है ये सिमेट्रिक है। क्लियर? अब आगे चलते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए जरूरी ये है कि जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी पे एंड हो रहा है, तो बी पे स्टार्ट होके अगर कोई और एलिमेंट है या फिर सेम एलिमेंट भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम सी लेके चल रहे हैं, रिलेशन में है तो ए सी होना चाहिए। अब आप देख लो 1, 2 है, 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट इसमें है, मतलब ये भी है, ये भी है। तो अब जो तीसरी चीज है वो होना जरूरी है, नहीं होगी तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखो जरा आप, 1, 2 है, 2 पे एंड हुआ, 2 पे स्टार्ट हुआ, तो 1, 1 यहाँ पे होना चाहिए था, बट 1, 1 यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं। ठीक, अगर 1, 2 अकेला रह जाता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता। ठीक है, 1, 2 अकेला होता, 2, 1 भी अगर इसमें नहीं होता ना तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, क्योंकि जब दूसरी चीज नहीं है तो तीसरी चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे 1, 2, 2 पे एंड हुआ, 2 पे स्टार्ट हुआ, तो 1, 1 होना चाहिए था, 1, 1 यहाँ नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो लिख देते हैं इसको कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या बोला था कि सिमेट्रिक होना चाहिए, तो है सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो लिख दीजिएगा आप कि हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, बात खत्म। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर
ठीक है, ये जो रिलेशन है और हमको आगे प्रूव करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या जरूरी होता है कि कोई भी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो घूम फिर के बात वही आ रही है कि ये तीनों चीजें जब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन किस तरह से चेक करते हैं, किस तरह से हम पता करते हैं, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसको अगर अच्छे से एक बार देख लेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, क्लियर। चलो, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सेट दिया है ना, ये सेट है ए, और ये जो सेट है ये है सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। तो देखो भाई, सिंपल सी चीज है, ये आपका सेट है, ये आपका रिलेशन है, इस सेट के लिए ये रिलेशन डिफाइंड है और हमको ये बताना है कि ये जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सीधी सी बात है, जो सेट है उसमें क्या है, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। किसी कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसमें जितनी भी बुक है उन सारी बुक का ये सेट है। ठीक है, तो उन बुक्स में से एक बुक है एक्स और एक बुक है वाई। तो यहां पर उसी के बारे में रिलेशन की बात हो रही है कि दो बुक हैं, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, बुक अलग अलग हैं लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ पेज हैं उनकी बात हो रही है, और उसी से ये रिलेशन आपका डिफाइन है कि दो बुक अलग अलग हैं बट उनमें जो सेम चीज है वो क्या है कि नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो दोनों में सेम है। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, एक्स कोमा एक्स, एक्स का एक्स से रिलेशन होना जरूरी है, वाई का वाई से रिलेशन होना जरूरी है, या फिर ये जो सेट है इसमें जितनी भी बुक हैं उन सभी बुक का खुद से रिलेशन होना जरूरी है। तो सीधी सी बात है, रिलेशन किस चीज के बारे में हो रहा है, नंबर ऑफ पेज की। ठीक है, नंबर ऑफ पेज के बारे में बात हो रही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस? बिल्कुल बोल सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, कॉलेज की बुक की बात नहीं करते हम, इसी की बात करते हैं कि जैसे आपके पास ये 12th की बुक है सेम, और यही सेम बुक आपके पास है, यही सेम बुक मेरे पास है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इसमें जो नंबर ऑफ पेजेस हैं उतने ही उस बुक में भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे। बात खत्म हो गई। मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव है। कहने का मतलब एक्स कोमा एक्स, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका क्या मतलब हुआ कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर और एवरी x बिलोंग्स टू a। जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट के अंदर जितनी भी बुक हैं उनको हम उन्हीं से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी एक राइटर की बुक है, अब लाइब्रेरी में तो एक ही सेम टाइप की बुक मान लीजिए 10 बुक है, तो उनको उन्हीं से हम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस बुक में और इस बुक में सेम पेज है, क्योंकि उसी से उसी को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कॉपीज तो कई सारी हो सकती हैं किसी भी बुक की, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल देके समझाया। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। मैंने लिखा नहीं है बट मैंने यहाँ पर ये बना दिया, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बात वही हो गई कि एक्स और बुक एक्स और बुक वाई में नंबर ऑफ पेज सेम है, या फिर मैं बोल दूं कि बुक वाई और बुक एक्स में नंबर ऑफ पेज सेम है, सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है इसमें। तो मैं ये बोल दूं कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, या फिर वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक, क्लियर, बस लिख देते हैं।
तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई मतलब ये सिमेट्रिक है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात अच्छे तरीके से। सो बस बात खत्म कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, या फिर हम उल्टा कह सकते हैं कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में भाई 3 बुक आ जाएंगी, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर 2 बुक हैं x y, उसमें पेज सेम है और ये लास्ट y से हो रहा है तो y से स्टार्ट होना चाहिए, कि y के साथ एक और तीसरी हमने बुक ले ली z, इसमें भी सेम पेज है, तो सीधी सी बात है भाई कि x और z में भी सेम पेज ही होंगे, क्योंकि देखो y में जितने पेज हैं उतने ही x में है, y में जितने पेज हैं उतने ही z में है, तो x और z में भी सेम पेज होंगे ही होंगे। सो हम लिख देंगे देन x z हैव सेम पेज, मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी है। सो हमको बताना था कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो हाँ भाई रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान सा था, सिंपल सा था, ठीक है। तो नोट करना है अगर आपको तो नोट कर सकते हैं आप। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा है, तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं उसमें हमको करना क्या है। तो क्वेश्चन 8 में बोला गया है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। अब जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है वो सेट लिख लेते हैं। तो सेट है ए, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि हमको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे भी हमको और कुछ भी बोला जा रहा है तो उसको हम समझेंगे बाद में, पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक, समझ में आई बात इतनी? चलो, सो ये सेट है जिसके लिए रिलेशन डिफाइन है। अब हमको ये देखना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, और चाहें तो आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 बहुत ही कम नंबर है, तो चाहें तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको लिखना है तो वो आपकी चॉइस है, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, मैं समझा दे रही हूँ किस तरह से लिखना है। और जिन लोग को ये चीज़ नहीं देखनी है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ए कॉमा बी इस तरह से होना चाहिए कि मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन। इवन मतलब 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ए माइनस बी और इसमें मॉडुलस लगा है, मतलब अगर माइनस करने पे नेगेटिव नंबर भी आता है मॉडुलस के अंदर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बड़े में से छोटा, छोटे में से बड़ा अगर माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं 1, तो इस तरह से लिखते हैं रिलेशन जो है ये हमारा सेट ए के एलिमेंट ही है ना। ठीक है, तो ए में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 में से 1 माइनस करते हैं सबसे पहले, तो ये 1 का रिलेशन सबके साथ देखते हैं हम। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है बिल्कुल, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 1। ठीक है, इस तरीके से 2 माइनस 2 भी आ जाएगा, 3 माइनस 3 भी आ जाएगा, 4 माइनस 4 भी आ जाएगा और 5 माइनस 5 भी आ जाएगा, सभी में 0 आएगा, तो ये इवन है। तो हम इनको तो सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहली जो चीज़ हमको मिली वो हमने कर लिया कि इन सभी को अगर आप देखें तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0 और 0 क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, तो 1 और 2 का हमने देखा, अब 1 माइनस 2 करेंगे अगर आप तो आपको 1 मिलेगा, तो 1 इवन नहीं है। 1 और 3 को देख लो, तो 1 माइनस 3 करोगे अगर आप तो माइनस 2 मिलेगा, लेकिन मॉडुलस है तो प्लस 2 आ जाएगा, मतलब ये इवन है। तो हम 1,2 वाला ले लेते हैं, इसका उल्टा भी ले लेते हैं 2,1, लगे हाथ, और सॉरी 1 3, क्योंकि 1 माइनस 3 करोगे, 1 माइनस 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2, मॉडुलस से बाहर आके प्लस का 2 इवन रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका उल्टा ले लिया, तो देखो 1 2 का नहीं बना है ना, 1 3 का बना। अब 1 माइनस 4 करोगे तो -3 आएगा, 3 हमारा इवन नंबर नहीं है। 1 और 5 करोगे तो 1 माइनस 5 मॉडुलस लगा के तो ये आ जाएगा 4, इवन है। तो 1,5 और इसका उल्टा 5,1 भी ले ही लेते हैं, तो 1 का काम खत्म। अब 2 को देखते हैं हम, तो ये 1 की जो
लाइन है, हम ये हटा देते हैं, 1 का काम खत्म। अब 2 की बात करते हैं, 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, इवन नहीं है। 2 - 2 करोगे तो लिख लिया हमने, 2 - 3 पे 1, 2 - 4 पे 2, यानी इवन नंबर। तो 2,4 और 4,2 हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद 2 4 2 5 का भी नहीं होगा, क्योंकि 2 - 5 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। बात आ रही है समझ में? ये पेयर हम कैसे बना रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर। हमको क्या बोला गया है, जो रिलेशन है उसमें a - b इज इवन, यानी कि इन नंबर का रिलेशन इस तरह से हमको बनाना है जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे आपस में हमको इवन नंबर मिलना चाहिए। प्लस और माइनस की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस लगा है, तो हम ऐसे ही नंबर देख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्लास 11th में भी बताया था और 12th में भी बताया था, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो 2 5 भी नहीं होगा। अब 2 का काम खत्म। 3 की बात करते हैं, 3 - 1 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, तो 3 1 हम लिख चुके हैं। 3 - 2 करेंगे तो 1 मिलेगा, काम का नहीं। 3 - 3 3 3 भी लिख चुके हैं। 3 4 काम का नहीं है, 1 आएगा। 3 - 5 करेंगे तो 2 आएगा, तो 3 5 भी हम आई थिंक लिख चुके हैं, क्या नहीं लिखा है हमने 3 5, तो लिख लेते हैं। 3 - 5 करेंगे तो 2 आएगा, इवन नंबर है, और इसका उल्टा 5 3 भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 का काम खत्म। अब 4 की बात करते हैं, 4 - 1 3, 4 - 2 2, तो 4 2 लिख लिया है हमने, हाँ ठीक है। फिर 4 - 3 1, 4 - 4 लिख चुके हैं, 4 - 5 1, काम का नहीं है। चलो 5 5 - 1, तो 5 1 लिख चुके हैं, 4 आएगा। 5 - 2 3 आएगा, काम का नहीं। 5 - 3 2 आएगा, तो 5 3 लिख चुके हैं। 5 - 4 1, 5 - 5 लिख चुके हैं। तो ये सारे के सारे आएंगे आपके इस रिलेशन के अंदर, अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो। क्लियर? ठीक। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट भी मैं आपको करके बताऊंगी, बाकी फिर इससे मैं आपको वेरीफाई करके समझाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है कि यहाँ पर a - b इवन है, तो a - a भी इवन होना चाहिए, मतलब a, a जो है वो हमारे रिलेशन में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर रिलेशन है हमारा a - b मॉडुलस इज इवन। तो ये a, b के लिए है कि a, b बिलोंग्स टू r, बट हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब यहाँ पर भी a आएगा, यानी कि a - a, तो a - a करने पे कितना आएगा, 0 0 इवन नंबर है, बात खत्म, दिस इज इवन। इसीलिए a, a जो है ये बिलोंग करेगा रिलेशन से फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। रिलेशन सेट में जितने भी नंबर हैं सभी इसी फॉर्म में इसमें आएंगे, क्योंकि जितने भी आप नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 सभी को आपस में आप माइनस करो, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0, तो 0 आ रहा है, ये इवन है, इसीलिए ये जो है ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से यहाँ देखना है तो भी देख सकते हैं कि 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 4 का 4, 5 का 5 5 है, साथ में और कुछ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया। चाहे तो अगर ये नहीं करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, और अगर इससे करेंगे तो डायरेक्ट फिर कर ही सकते हैं। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक पे आते हैं। तो सिमेट्रिक कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो है मॉडुलस a - b इज इवन। इसका मतलब क्या हुआ कि a, b जो है ये रिलेशन में है। तो अब ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, जब b, a भी रिलेशन में होगा। मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, मॉडुलस b - a इज इवन। तो एक बात बताओ आप, अगर मान लो यहाँ पर आपने a और b की जगह पे ले लिया 2, 4, तो a की जगह पे 2, b की जगह पे 4, तो 2 - 4 -2, बट मॉडुलस है तो मॉडुलस से बाहर जाके प्लस का 2, ठीक, 2 इवन है। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 - 2 आएगा, यहाँ 2 - 4, तो यहाँ 4 - 2, 4 - 2 भी 2 ही है, तो वो भी इवन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब a - b इवन है तो b - a बाहर आएगा, तो वो भी माइनस साइन, जैसे कि इसको सॉल्व करके मैं आपको बता देती हूँ कि अगर
इसमें से, जैसे कि ये इसके अंदर है, ठीक है, और इसमें से अगर आप अंदर के अंदर माइनस साइन कॉमन लेके अगर आप इसको a माइनस बी लिख भी देते हो, ठीक, लिख सकते हो ना, देखो a प्लस का हो जाएगा, b माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया। अब ये मॉडुलस के बाहर जाके ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो ये तो पहले से इवन है, बात समझ में आई। मॉडुलस लगा है तो a माइनस बी अगर इवन है तो b माइनस ए मॉडुलस भी इवन होगा, ठीक, इसलिए ये सिमेट्रिक भी होगा। और अब आप इससे भी देख लें तो देखो 1 1 की सिमेट्री 1 1, 2 2 की सिमेट्री 2 2, 3 3 की 3 3, 4 4 की 4 4, 5 5 की 5 5, 1 3 की 3 1 है, 1 5 की 5 1 है, 2 4 की 4 2 है, और 3 5 की 5 3 है। तो यहां से आप देख लो, तो यहां से आपको क्लियर दिख ही रहा है कि ये सिमेट्रिक है, ठीक। तो आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव थोड़ा ध्यान से समझना। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि मॉडुलस a माइनस बी अगर रिलेशन में है, कहने का मतलब, एक मिनट, a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी इवन है, मतलब a कॉमा बी जो है वो रिलेशन में है, ठीक। अब b पे एंड हो रहा है तो b पे स्टार्ट होना चाहिए, b माइनस सी कर लो इज इवन, मतलब कि b कॉमा सी भी रिलेशन में है। अब जरूरी ये है कि a कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर ये दोनों इवन है तो इवन नंबर को आप आपस में ऐड करोगे तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। देखो एक इवन नंबर हमने उठा लिया 8, एक इवन नंबर हमने उठा लिया 4, 4 और 8 को आप ऐड कर दो, कितना आएगा 12, 12 इवन नंबर है, बात समझ में आई। तो ये इवन है, ये भी इवन है, a माइनस बी, बी माइनस सी, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये मॉडुलस लगा दिया, b से b कैंसिल, तो ये क्या आ गया आपका a माइनस सी। तो ये भी क्या होगा, एक इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर और इवन नंबर को ऐड करने पे जो मिलता है वो भी इवन नंबर ही होता है। तो ये इज इवन नंबर या इवन, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि a कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से करना है तब भी ठीक है। और अगर यहां से डायरेक्ट देखना है तो आप देखो 1 1, ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इनमें तो कोई दिक्कत रहती ही नहीं है ट्रांजिटिव के लिए। अब यहाँ देखो 1 3, 3 पे एंड हो रहा है, ये 3 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पेयर मिल गया, 1 3 और 3 1 का मिल गया, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है यहाँ पे, ठीक, इसका काम खत्म, ठीक है। 3 1 1 5 देख लो तो 3 5 है, बिल्कुल है, ठीक है। 1 5 5 1 देख लो तो 5 5 कैंसिल, 1 1 है। फिर इसके बाद 5 1, तो 1 से तो एंड हो ही नहीं रहा, ये वाला 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो अब ये काम खत्म। 2 4, 4 पे एंड हो रहा है, ये 4 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 2 2 होना चाहिए, है, इसका काम भी खत्म। अब इसके बाद देखें ज़रा 3 5, 5 पे एंड हो रहा है, 5 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 3 3 होना चाहिए, है। बस ट्रांजिटिव में ये ज़रूरी है कि इस तरह के पेयर होने चाहिए हमारे पास एलिमेंट के, कि अगर 3 से एंड हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, उनको ही देखना है। ये 5 पे एंड हो रहा है और 5 पे ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को देखा। इसके बाद इन दोनों को भी अगर हम देखें तो ये 1 पे एंड हो रहा है, 1 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 3 5 होना चाहिए, तो 3 5 है। क्लियर, समझ में आ गई बात। बस इस तरह से आपको देखना है, जिसमें एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट अगर हो रहा है कोई भी पेयर, ठीक है, तो हमको ये देखना है कि जैसे ये 3 3 है कि नहीं, जैसे 5 5 से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, तो 3 3 है कि नहीं, तो है, बस हो गया ट्रांजिटिव। तो इससे भी आप देख सकते हैं, ये मैंने इसलिए लिखवा दिया कि आप इधर से भी समझ लें इस तरीके से और डायरेक्ट इससे भी देख के समझ लें, ठीक है। तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो आप यहाँ पर लिख दो कि सिंस रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये आपको लिखना है। अब क्या कर रही हूँ, अगर आपको इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में आगे कुछ चीजें बोली गई हैं उनको हम समझते हैं। तो अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है इसको समझें। हमको ये बोला जा रहा था कि इस रिलेशन को प्रूव करो, ये इक्विवेलेंस है, तो हमने प्रूव कर दिया कि जी बिल्कुल ये जो है ये इक्विवेलेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे आगे बोला जा रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, एक सेट है, ठीक है, यहाँ पे खत्म, हमको एक सेट दिया है
कि सेट हम उसको सपोज कर लेते हैं बी, क्योंकि एक सेट ऑलरेडी है, बी सेट है जिसके एलिमेंट है 1 3 5, ठीक है। तो शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि हमको ये यहाँ पर बताना है कि जो सेट बी है इसका हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपस में हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी जैसे बी है और बी का हर एक एलिमेंट खुद के ही एलिमेंट से रिलेटेड है। तो 1 1 1 3 1 5, ठीक है, 3 1 3 3 3 5, ठीक, 5 1 5 3 5 5। तो अब आप ये देख लो कि 1 - 1 करने पे क्या आ रहा है 0, और ये रिलेशन हम क्या देखेंगे, यही वाला रिलेशन, इसी को देखना है हमको, है ना। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन के हिसाब से हमको बताना है कि ये जो 1 3 5 है इसका हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, और रिलेशन हमारा यही चल रहा है, एक ही, ठीक है। तो 1 - 1 0 इवन, 1 - 3 -2, लेकिन मॉडुलस है तो बाहर आके प्लस का 2 इवन है, 1 - 5 -4 मॉडुलस के बाहर +4 इवन, 3 - 1 2, 3 - 3 0 इवन, 3 - 5 -2 मॉडुलस से बाहर 2 इवन, 5 - 1 4 इवन, 5 - 3 2 इवन, 5 - 5 0 इवन। बस बात खत्म। कहने का क्या मतलब हुआ कि बिल्कुल ये हमको प्रूव करना था, तो हमने ये कर दिया कि हाँ भाई बी का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। यहां से भी आप देख सकते हैं 1 1, इसके बाद 1 3 3 1 भी है, और 1 5 भी है, 5 1 भी है, 1 3 3 1 1 5 5 1 5 3 5 5 3 5 और 3 3 5 1 हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल बी, सेट बी हमने सपोज करा है, उसका नाम नहीं दिया था, सेट दिया था 1 3 5, 1 3 5 का एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, लेकिन रिलेशन हम कैसे देखेंगे, ये जो रिलेशन है इससे, ठीक। अब आगे हमको बोला गया है एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4। अब दूसरा सेट हम इसको सी सपोज कर लेते हैं, और हमको बोला गया ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और इसमें भी सेम चीज बतानी है कि हाँ भाई इसी का एलिमेंट इसी से रिलेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लिख लो 2 4 2 4 2 - 2 0 इवन, 2 - 4 -2, लेकिन मॉडुलस है तो प्लस का 2, ये भी इवन। इसके बाद 4 से देखते हैं तो 4 2 और 4 4। तो बिल्कुल सी का भी हर एक एलिमेंट खुद के ही एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक। तो यहाँ पर ये भी हो गया हमारा काम खत्म। अब आगे एक और चीज हमको बोली गई है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये भी हमको प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा देती हूँ, जिनको समझ में आ गया वो आगे बढ़ा के देखें। हमको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो, हमने कर दिया। इसके बाद हमको ये बोला गया था कि 1 3 5 शो दैट 1 3 5 ये जो सेट है इसका हर एक एलिमेंट खुद ही से, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट दिस इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। यानी कि ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट से हर एक एलिमेंट रिलेटेड है। तो बिल्कुल 1 से 1 है, 1 से 3 है, 1 से 5 है, ठीक है, 3 से 1 है, 3 से 5 है, 5 से 3 है, 5 से 1 है, 3 से 3 भी है, 5 से 5 भी है, ठीक है। तो ये हमको बताना था। अब ये रिलेशन हम देखेंगे कैसे, हम इससे देखेंगे कि अगर उनमें जो भी रिलेशन है वो a - b का, यानी उनको माइनस करने पे हमको एक इवन नंबर मिलना चाहिए, रिलेशन ये रहेगा। तो हमने देख लिया कि बिल्कुल हर एक एलिमेंट को जब हम लिख रहे हैं, यानी अगर इनका हमने ये बनाया है b क्रॉस b, यानी b और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनाया हमने, उससे ये रिलेशन बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट खैर बात नहीं, हमको सिर्फ इतना बताना था। फिर ये जो 2 4 है इसका भी हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब इवन नंबर आना चाहिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे। तो हमने क्या करा कि भाई 2 2 करा तो 0 आया, 2 4 करा तो 2 आया, 4 2 करा तो
2 आया, 4 4 करा तो 0 आया, मतलब हाँ इसके एलिमेंट भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब हमको ये बोला गया है कि भाई लेकिन इन दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तो देख लो आप 1 - 2 कर लो मॉडुलस लगा के, तो क्या आ रहा है 1 इवन नंबर नहीं है। 1 4 कर लो तो ये कितना आ रहा है 3, ये भी इवन नंबर नहीं है। 3 2 कर लो, सॉरी 3 - 2 कर लो तब भी 1 आ रहा है। 3 - 4 कर लो तब भी 1 आ रहा है। फिर 5 - 2 कर लो तो 3 आ रहा है। फिर इसके बाद आप 5 - 4 कर लो तब भी 1 आ रहा है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आप देखें जो भी हमको रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है इवन नंबर तो नहीं है ये, ठीक है, ऑड नंबर है। कहने का क्या मतलब हो गया कि हाँ भाई ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये हमने प्रूव कर दिया। बस इतनी चीज़ बोली गई थी हमको, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर यही बोला गया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट से हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, इसमें भी, लेकिन ये आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात क्लियरली, ओके, ठीक। बस बात खत्म। इस क्वेश्चन में हमसे इतना ही पूछा था तो हमने बता दिया कि हाँ भाई ये भी चीज़ आप सही बोल रहे हैं, ये रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है, और ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस आपको समझाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।